डियर फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आगामी विज्ञापन आने वाले हैं, जैसे RO का और APS का। उसमें भी हिंदी का अहम रोल है। और अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी हिंदी ने बहुत ही अपना स्कोर अच्छा बनाया लड़कों ने। और PET का एग्ज़ाम भी करीब में ही है। मान लीजिए अभी डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आज मैं हिंदी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें देखते हैं, चलिए। जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व यानी जो पहले ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। चलिए तीसरा देखते हैं, सीमा का अनुचित उल्लंघन, यानी सीमा का अनुचित उल्लंघन ये क्या होता है? अतिक्रमण। आपने देखा होगा अतिक्रमण, अभी देखा होगा कुछ जिलों में चलाया गया था ये। तो जैसे हमारे रोड पे सीमा का उल्लंघन करके ठेले आगे लगा लेते हैं लोग, तो वही होता सीमा का अनुचित उल्लंघन, वो होता अतिक्रमण। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। कई बार एग्जाम में आया है, क्या कहलाता है वो? अखाद्य। जो गाय जाने योग्य ना हो, अज्ञेय। जिसे गाया ना जा सके, जो गाय जाने योग्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, यानी विधानसभा द्वारा कोई नियम बनाया गया है तो क्या कहलाता है वो? अधिनियम। अधिनियम यानी विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? हमारा अधिनियम। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर। और इसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय। जिसका आदर न किया जा सके, जिसका आदर न किया जा सके क्या कहलाता है? अनादरत। अनादरत। चलिए अगला देखते हैं, जो सदा से चला आ रहा हो, जो भैया सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहेंगे? जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत। और इसे हम क्या कह सकते हैं? चिरंतन। और शाश्वत भी कह सकते हैं, शाश्वत। चलिए अगला देखते हैं, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, यानी मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? अंतर्ज्ञान। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान। जैसे RO के एग्जाम में हिंदी 60 नंबर की आती है, 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 10 नंबर का टॉपिक हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द आता, यानी 1 वर्ड आते। चलिए अगला देखते हैं, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहते हैं हम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। चलिए, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर, अभी पीछे हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाकिरत। अनाकिरत, सॉरी अनाक्रांत, उसे कहते हैं अनाक्रांत। बिना वेतन काम करने वाला, यानी बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक।
वैतनिक क्या कहलाता है? बिना वेतन के काम करने वाला। दोपहर के बाद का समय क्या होता है हमारा? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय क्या होता है? अपराह्न, वो पूर्वाह्न। क्या होता है? पूर्वाह्न। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, यानी जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, क्या कहलाएगा? अपथ्य। अपथ्य, अपथ्य। जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम क्या कहेंगे? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। क्या होता है वो? अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं हम अकिंचन। अकिंचन, गरीब। जिसके पास कुछ नहीं होता, अकिंचन, गरीब। जिसका इलाज ना हो सके, क्या कहलाता है वो? असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके क्या कहलाता? असाध्य। जिसका मन दूसरी ओर लगा हो, यानी पढ़ाई की तरफ ना लग कर सोना बाबू की तरफ लगा हो, क्या कहलाएगा? अन्यमनस्क। अन्यमनस्क, जिसका मन दूसरी तरफ लगा हो। जो आज तक से संबंध रखता हो, अंग्रेजी में कहते हैं हम इसे अपडेट। जो आज तक से संबंध रखता हो उसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपडेट। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? अद्यतन। अद्यतन। चलिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, यानी जिसकी कोई पहले से आशा ना हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, यानी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, प्रत्याशित, अप्रत्याशित। चलिए अगला देखते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला, यानी 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, यानी भैया 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। जो ना जाना जा सके, जो ना जाना जा सके, इसे कहते हैं हम अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी। यानी जो कुछ ना जानता हो क्या कहलाता है? अज्ञानी। चलिए अगला देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो वह अवीरा कहलाती है। क्या कहलाती है? अवीरा। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अनूढ़ा। और जिस लड़की की शादी ना हुई हो वह क्या कहलाती है? कुंवारी। ठीक, आगे देखते हैं। वह भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है? अन्योदर। क्या कहलाता है? अन्योदर। अन्योदर। पहाड़ का ऊपरी भाग, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अधिपत्य। चलिए अगला देखते हैं। बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए क्या कहलाता है? अनायास। बिना प्रयास किए अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका। अनामिका। जिसे बुलाया ना गया हो या बिन बुलाया आया हो, क्या कहलाता है? अनाहूत। क्या कहलाता है भैया? अनाहूत। जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो, अज्ञानी।
जिसे किसी बात का पता ना हो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ या अज्ञ। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। अनुमोदन। चलिए अगला देखते हैं। जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो क्या कहलाता है? अनिकेतन। भैया जिसके पास कोई घर ना हो तो वह कहलाता है अनिकेतन। परंपरा से चली आ रही कथा, परंपरा से चली आ रही कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुति। 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 जिसे मापा ना गया हो, चलिए भैया देखते हैं। जिसे मापा ना गया हो कहलाता है अपरिमेय। अपरिमेय। वह कवि जो तत्काल कवि कर सके, कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। उतरती युवावस्था, यानी उतरती युवावस्था क्या होती है? उतरती युवावस्था, उतरती युवावस्था होती है हमारी अधेर। यानी उतरती युवावस्था क्या होती है? अधेर। जो हिसाब किताब की जांच करता हो क्या कहलाएगा? जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। क्या होता है भैया? अकाउंटेंट। बहुत कम बारिश होना क्या कहलाता है? अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि। बहुत कम बारिश होना अल्पवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुआवजा दिया था, आवश्यकता से अधिक बरसात हुई थी तो उसे हमने क्या कहा? अतिवृष्टि। बिना देखरेख का जानवर क्या कहलाता? अनेर। यानी बिना देखरेख का जानवर क्या कहलाएगा? अनेर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधूरा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या होता है? गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। अंतेवासी। चलिए अगला देखते हैं। जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हो, जिसकी बाहें घुटनों या जांघें तक हो क्या कहलाता है? अजानुबाहु। अजानुबाहु। तो दोस्तों आज आपने देखा वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आप इसे अच्छे से तैयार कर लें और अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।